कर्म के सिद्धांत। कर्म क्या है? क्या कर्म के ऊपर आपका नियंत्रण है? श्री कृष्ण भगवान ने इसे भगवत गीता में अति सुंदर और विस्तृत रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। हम अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कर्मों का चयन कर सकते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। वैसे अच्छे कर्म की कोई परिभाषा नहीं है, मगर स्थूल रूप में हम ये कह सकते हैं कि अच्छे कर्म वह हैं जिनका वर्णन हम सार्वजनिक रूप में करते हैं, और बुरे कर्म वह हैं जिनका वर्णन हम कभी किसी से नहीं करते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे कर्म को धनात्मक अंक, पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और बुरे कर्म को ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह से हमारे द्वारा अर्जित किए गए कुल अंक एक अदृश्य बैंक में इकट्ठे होते रहते हैं, और हमें यह भी नहीं पता चल पाता है कि हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मगर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम आज स्वस्थ हैं, सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव चल रहा है। और अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, चिंताओं में जकड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। क्यों? है ना केवल एकमात्र यही कारण जो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। अगर हम अपनी परेशानियों से शीघ्र बाहर निकल आना चाहते हैं, तो हमें अच्छे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने शुरू चाहिए। चलिए अब आप इस पर भी विचार कर लेते हैं कि अंक देने का क्या सिस्टम बनाया गया है, अंक देने की क्या व्यवस्था की गई है। मान लीजिए हम किसी को दान देते हैं। दान देना अच्छा कार्य है, इसके बदले हमें पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। दान देने का महत्व उस वक्त अधिक हो जाता है जब यह दान किसी अनजान व्यक्ति को दिया जाता है। अगर हम किसी जानकार को दान करते हैं तो उसके हमारे पास वापस आने की संभावना बनी रहती है। अनजान व्यक्ति को दान में दिए जाने के बदले में जो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स प्राप्त होंगे, वो किसी जानकार को दिए गए दान के बदले में जो अंक मिलेंगे उनसे कहीं अधिक होंगे। मगर एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह ही सकता हूं कि जानबूझकर आपके द्वारा किए गए गलत कार्य को बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, अपितु आपसे कोई गलती से कार्य हो गया है। अंत में यह जानना भी जरूरी है कि आपके मृत्यु के पश्चात आपके द्वारा अर्जित इस बैंक बैलेंस का क्या होता है। क्या आप इस बैंक बैलेंस को अपने रिश्तेदारों, उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर कर सकते हैं? और क्या इस बैंक बैलेंस को अपने साथ लेके जा सकते हैं? मेरा मतलब, क्या इस जन्म से अगले जन्म में
ले जा सकते हैं। जी हाँ, यह सच है। आप अपने द्वारा अर्जित किए गए बैंक बैलेंस को इस जन्म से अगले जन्म में लेकर जा सकते हैं, लेकर जाते हैं। अगर आपकी मृत्यु के समय आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा पॉजिटिव है, तो आपका अगला जन्म अच्छे कुल में होगा, आप हष्ट पुष्ट पैदा होंगे, आपके माता पिता गुणवान धनवान होंगे। अगर आपकी मृत्यु के समय आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव है, अच्छा खासा नेगेटिव है, तो आपका जन्म एक गरीब खानदान में होगा, नीच कुल में होगा, आप अपंग पैदा हो सकते हैं, आप अपाहिज पैदा हो सकते हैं। आपके जीवन की दिशा, आपकी किस्मत, आपका मुकद्दर नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्म निर्धारित करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक अच्छे कार्य करें। गलती से कोई बुरा कार्य हो जाए तो अलग बात है, जानबूझकर तो हम कभी भी कोई भी बुरा कार्य ना करें। आपका भविष्य आपके हाथों में है, जिसे आपके द्वारा किए गए कर्म निर्धारित करते हैं। जय श्री कृष्ण।